फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर वॉरियर्स। तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। आज हमारे साथ में हमारे क्लोज फ्रेंड हैं कार्तिक शर्मा उपल जी। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर से। इनके काफ़ी अच्छे ग्रेड पॉइंट्स हैं क्लास 10 में। मैंने इनको क्लोजली मॉनिटर किया था इनकी स्टडी में और इन्होंने मुझे भी काफ़ी हेल्प की थी। तो आज हम इन्हीं से इनका एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, कैसे इन्होंने अपनी रिवीजन करी, कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को इन्होंने टैकल किया, ताकि इनके एक्सपीरियंस से एटलीस्ट एक या दो बच्चे को भी अगर फ़ायदा होता है तो हम अपने आप को, हमारे इनिशिएटिव को सफल समझेंगे। ठीक है, तो कार्तिक जी सबसे पहले हम रिवीजन पे आते हैं। बच्चे हमेशा एक डाउट में ही रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं कि कितनी बार रिवीजन करें, वो 2 बार 3 बार 4 बार। पर रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है प्रॉपर। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे से की होगी, तो आप बताइए इनको कैसे रिवीजन की। जी, अपने टाइम पे तो हमारे पास स्टडी नोट्स अवेलेबल थे, अच्छे टीचर्स अवेलेबल थे, हर टाइम कोई ना कोई हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। पर आज के कोरोना क्राइसिस के टाइम पे ना तो टीचर्स अवेलेबल हैं, ना अच्छे से एग्ज़ाम हो पा रहे हैं, ना कोई स्टडी नोट्स अच्छे से मिल पा रहे हैं। सब मतलब कि टाइम पास ही चल रहा है। तो इसलिए इस टाइम पे रिवीजन करना और भी इम्पॉर्टेंट हो चुका है। मिनिममली 3 to 4 टाइम्स तो रिवीजन होनी ही चाहिए। मस्ट है कि 3 से 4 बार रिवीजन होनी चाहिए। और जो आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं उसमें ज़्यादा टाइम्स और इंक्रीज़ करके अच्छे रिवीजन कर सिलेबस की मिनिममली 3 to 4 टाइम्स हो ही जाती है। अपने टाइम पे भी यही, अपने तो सभी स्ट्रॉन्ग ही थे। नो वीकेंड मतलब एक बार आपने गोल्डन टेस्ट में पूरी फुल रिवीजन की होगी, 2 प्री बोर्ड्स में, ठीक है, एक तो ट्यूशन में टेस्ट हुआ होगा, और 2 बार आपने अपनी भी मिनिमम की होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 बार फुल रिवीजन की इन्होंने, तभी ये 96% 97% के टारगेट को अचीव कर पाए अपना। तो आगे जी आज के टाइम पे इनको एक रिलैक्सेशन भी मिली है, और रिलैक्सेशन भी इनके बोनस के टाइप पे है। मैंने काफ़ी बंदों से कंफर्म किया, टीचर से भी, कि इनको इस बार 70% ही पेपर अटैम्प्ट करना है। मतलब अगर मान लीजिए मैथ्स का पेपर है तो 100 मार्क्स का पेपर है पूरा, ये 70 मार्क्स का अटैम्प्ट करेंगे तो ये पूरा फुल मार्क्स ही ले जाएंगे। ठीक है, तो इनको बताइए कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनको ये पूरी तरह अच्छे से ऐसे स्ट्रॉन्ग कर पाए अपना, ताकि एटलीस्ट उनसे इसका क्वेश्चन नहीं छूटे। जी, अगर 10th मैथ्स की बात करें, ये तो एक बेस हो गया 11th 12th के लिए। तो जो मेन टॉपिक्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर द बेसिस चैप्टर्स ऑफ फॉर 11th एंड 12th। जो बच्चे 11th 12th में मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत की टूल होगा कि ये सब चैप्टर्स अच्छे से थॉरोली पढ़ें। और अच्छे से अगर मैथमेटिक्स में स्कोर करना है तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, एक पूरा अपना चार्ट बनाइए कि कौन सा चैप्टर कितने स्कोरिंग का है। ठीक है, जो 8 नंबर का चैप्टर है, 9 का, 10 का, उसको तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि आपने अगर 7-8 चैप्टर भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए तो आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं छूटे। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, इसको बेनिफिट की तरह मानिए। और कंस्ट्रक्शंस जो चैप्टर है इन्होंने मिस कर दिया, उसका आप सेकंड एक्सरसाइज से एक नया क्वेश्चन तो आपका पक्का आएगा ही। कंस्ट्रक्शंस भी आप अपने फिंगर टिप्स पे रखिएगा। भाई मैथ्स का हमने डिस्कस कर लिया, अगला सेक्टर आता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स तो रहती भी है। क्लासेस वगैरह भी बच्चों ने, मुझे लगता नहीं है इस बार काफ़ी अटेंटिवली लगाई है, तो उनका आप सुनाइए, क्या वो सिर्फ व्याख्या करें, सार करें, समरी करें, किस हिसाब से वो लैंग्वेज सब्जेक्ट को टैकल करें। जी, अगर टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो समरीज, व्याख्यास तो करना इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और हमें व्याकरण भी साथ साथ में ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो ग्रामर है उसको, इंग्लिश ग्रामर, वो भी अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का तो इन्होंने बता दिया। सर एसएसटी, हमारे भी काफ़ी नंबर कटे हैं, आपके भी कटे होंगे, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती भी है और बच्चे सीरियसली लेते नहीं भी हैं। और जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है उसका जनरली इंटरेस्ट लगता भी नहीं है, पर हमें भी पता है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि अभी इनके पास टाइम है सर 2-3 महीने का, तो इनको बताइए कैसे, किस हिसाब से अपनी एसएससी की प्रिपरेशन टैकल कर सकें। जी, जो अभी क्लास 10th के बच्चे हैं उनको हर चैप्टर्स का एक तो ओवरव्यू लेना चाहिए। हर चैप्टर्स का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एक ओवरव्यू रखना चाहिए। और हर चैप्टर की समझ होना बहुत ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर में भी बहुत काम आती है। हमें ओवरव्यू के बाद गैस पेपर, सॉल्व पेपर को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। जी, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया गैस पेपर और सॉल्व पेपर का, इस पे हम एंड में थोड़ी और लाइट डालेंगे। पर जनरली यही है कि हर एक चैप्टर का ओवरव्यू लीजिए। ओवरव्यू मैं नहीं कहता कि पूरा चैप्टर ही पढ़ो, एटलीस्ट समरी पढ़ो उसके 5 मिनट की, जिससे आपके क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा भी आए और आपको आसानी भी हो याद करने में। गैस पेपर, सॉल्व पेपर तो अनिवार्य है ही है। तो साइंस में इनको बताइए, बच्चे डायग्राम्स में काफ़ी स्टक रहते हैं। लड़कियाँ तो आपको पता बना ही लेती हैं, पर लड़कों को जनरली प्रॉब्लम आती है साइंस में। ठीक है, तो साइंस को क्रैमिंग करें या समझें, अभी टाइम भी कम है, डायग्राम्स पे कैसे फोकस करें थोड़ा। डायग्राम्स की तो रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ही है।
डायग्राम्स अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करती हैं। अगर मिनिमम क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है तो 2 to 2.5 डायग्राम्स के लिए स्कोर होता है। तो हमें डायग्राम्स पे भी फोकस रखना चाहिए और कंटेंट हमारा बेहतर होना चाहिए टू अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है। हाँ, कि आप इंडिविजुअली कैसे सब्जेक्ट्स को टैकल करें। तो अब हम आते हैं सर, जो अभी की करंटली इनकी स्कीम चल रही है कि 70% पेपर ही अटैम्प्ट करना है। जी 70% ये अटैम्प्ट करेंगे, इनको पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट से ये थोड़ा थोड़ा ऐसे चैप्टर सिक्योर कर सकते हैं जिसके हमसे पूरे नंबर मिले। तो अब फाइनली हम आते हैं गैस पेपर और सॉल्व पेपर से। गैस पेपर आपको नरेंद्रा के मिल जाएंगे, विशाल के मिल जाएंगे। गैस पेपर से आपको फायदा ये है कि आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने गैस पेपर की आपने प्रैक्टिस कर ली तो आई एश्योर यू 70 नंबर तो आपके कोई नहीं लेकर गया। और सॉल्व पेपर पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर सॉल्व पेपर को टैकल करने का थोड़ा रिव्यू होता है। पहले मिथ होता था कि हम सॉल्व पेपर पढ़ लेंगे पूरा, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकेंगे और टॉप कर लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाता। हर क्लास एक ना एक बार धोखा खाती थी इस वजह से। और आज के सिनेरियो में ये सॉल्व पेपर्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो जैसे आपने बताया कि 70% ही अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम, और सॉल्व पेपर्स गैस पेपर्स की वजह से ये अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और जहाँ तक सॉल्व पेपर को टैकल करने की बात है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं आपके अच्छे स्कोर के लिए इस सिनेरियो में। और जिन बच्चों ने बिल्कुल से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सॉल्व पेपर की वजह से। और सॉल्व पेपर को ये था तो सॉल्व पेपर्स और गैस पेपर का भी बता दिया हमने। आप चैप्टर्स का ओवरव्यू लीजिए प्लीज़ और प्रैक्टिस करते जाइए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपका फ्लो बन रहा है। और क्वेश्चन में आई ट्रस्ट मी, क्वेश्चन देखेंगे आप सीधा आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक करेगा। काफ़ी ईजी है इस टाइम पे आपको नंबर स्कोर करना है। जस्ट अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना इस टाइम भी, तो अभी भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। चैप्टर्स का ओवरव्यू लीजिए, नोट्स अपने सिक्योर रखिए और उनको बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। और जहाँ तक रही सर शेड्यूल की बात, नाइट में पढ़े बच्चा या सुबह पढ़े? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, हर बच्चे का रहता है कि दिन में पढ़े या रात में पढ़े। पर पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, अच्छा रिवाइज है। वैसे सही कहते हैं, गलत नहीं कहते, पर बच्चे को आगे अभी स्कूल भी जाने हैं, एग्ज़ाम भी देने हैं, सब कुछ रहता है, शेड्यूल नहीं कर पाता बच्चा। अच्छा रात को 5 से 6 घंटा पढ़ ले, बहुत है उसके लिए, पूरे दिन की स्टडीज़ हो जाती हैं। और दिन में बहुत सारी डिस्टर्बेंस रहती है, कभी घर में आना, कभी बाहर जाना, ये वो फ्रेंड्स ये वो। और दिन में तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस रहती है, जैसे घर में किसी का आना, कभी बाहर जाना, कभी फ्रेंड्स का बुलाना, कभी खेलना, ये वो सब रहता है। इसलिए बच्चे को रात को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, आई थिंक सो। तो जैसा कि इन्होंने बताया, टाइमिंग आपका मैटर नहीं करता, घंटे भी आपके मैटर नहीं करते, बस आपको पढ़ना है। पढ़ना ऐसा है कि आपका टारगेट दिन का अचीव हो। और वैसे भी सर कोड तो वो है ही है। जी जी, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर एन अर्ली बर्ड और लेट नाइट आउल, यू हैव विंग्स, यू हैव टू फ्लाई। ठीक है, तो बस हमारी साइड से बस इतना ही था। प्लीज़ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक सो कि कोई भी टीचर मना नहीं करेगा बच्चे की हेल्प करने से। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स में भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और अगर आपको कोई और असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे इंस्पायर इंस्टीट्यूट से फ्री टेस्ट सीरीज देने भी आ सकते हैं 1-2, और हम आपको काफ़ी अच्छी तरह गाइडेंस दे सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कार्तिक सर, हम तो बाइंड अप करते हैं वीडियो यहाँ पे, आप कुछ सजेशंस देना चाहें लास्ट में? तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, अच्छा स्कोर करें, अच्छा पढ़ें, अपना नाम रोशन करें, आप पेरेंट्स का नाम रोशन करें, एक वेल मोटिवेटेड सिचुएशन में रहें। तो इसी तरह से हम क्लास 12 की वीडियोस भी लेके आएंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। और प्लीज़ प्रेशर मत लीजिए। अगर हो सके तो दिन का आप 1-2 घंटा खेलना भी आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। सुबह उठ के आप पढ़ सकते हैं, रात को आप पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल आराम से प्रिपरेशन करिए। 10th क्लास इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जितना कि लोग कहते हैं। तो दैट्स फ्रॉम आवर साइड। इंस्पायर वॉरियर्स से जुड़े रहिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज जरूर पूछिए। तो थैंक यू कार्तिक सर फॉर योर टाइम।